हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा जावा का लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज जावा के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी लॉजिक भी बिल्ड होगा और आपके बहुत सारे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉमनली, ठीक है, बिगिनर्स के लिए, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आपके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये वीडियो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है, अगर आपने अभी जस्ट जावा के कोड्स को लिखना सीखा है, जस्ट सिंटैक्स सीखा है, तो आप इन क्वेश्चंस को ईजी से समझ सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इससे आपके जो लॉजिक हैं वो सारे क्या होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चलिए आपको लेके चलती हूँ। मैंने यहाँ पे पेजेस में ऐसे लिख रखा है कि भाई हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे नंबर बेस्ड होने वाले हैं, और मैं फिर से कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। एक से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक बिल्डिंग में आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, स्किप नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, मतलब हर एक क्वेश्चन बहुत इजी होगा, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्वैप टू नंबर्स विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, स्वैप टू नंबर का क्या मतलब है। अब मान लो कि भाई हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब आपने ले लिया। अब देखो वेरिएबल कैसे बनाते हैं जावा में, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो अगर आपको सिंटैक्स अभी भी नहीं आता है, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्वैप टू नंबर्स का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास दो नंबर हैं। ठीक है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि ए में मेरे पास 10 है और बी में मेरे पास 20 है। रुको, मैं ना आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक मेरा बना रखा है। ठीक है, एक प्रैक्टिस नाम की क्लास बना रखी है जिसमें मैंने मेन फंक्शन बना रखा है, और मैंने बता रखा है मेन फंक्शन हमारा जावा में क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है इंट बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मेरे पास ये दो वेरिएबल्स हो गए हैं, एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी। ठीक है, अब इन दोनों को मैं स्वैप करना चाहती हूँ। ठीक है, अब स्वैप का क्या मतलब होता है, स्वैप का मतलब होता है जो बी की वैल्यू है, ठीक है, जो ये मेरे पास बी की वैल्यू है वो ए में चली जाएगी, और जो ए की वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, बी में चली जाएगी। यानी कि अभी हमारे पास जब हमने स्वैप नहीं किया है तो हमारे पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, लेकिन जब हम स्वैप कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और एक बात और यार, जो बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा बहुत आता है बीच में, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ फोकस कीजिएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, क्या सिखा रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा इशू हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से। तो चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, पहले हम इनको ना प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, नंबर्स बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, जब हमने स्वैपिंग नहीं की है उससे पहले हमारे पास जो नंबर हैं हम उनकी वैल्यू को क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब बिफोर स्वैपिंग हमने क्या प्रिंट कराना है, ए प्रिंट कराना है। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया है बी। ओके, डन। अब उसके बाद हम करेंगे स्वैपिंग। अब हमने देखो पढ़ा था क्वेश्चन में हमारे कि हमें इसको विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, देखो ना, जो हमारे पास नंबर्स को, दो नंबर्स को स्वैप करना है ना, तो वो क्या होता है, दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो क्या करो कि भाई आप एक थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके, वो तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी स्टेप से आप दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हो। बट अगर मतलब कि थोड़ा सा अगर आपको लेवल अपना बढ़ाना है तो वो हमें कह देते हैं कि भाई आप इन दो नंबर्स को स्वैप करा के दिखाओ, बट आप थर्ड वेरिएबल भी यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीक़ों से करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्ड वेरिएबल से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक थर्ड वेरिएबल ले लेती हूँ, एक टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल, अब टेम्परेरी का क्या मतलब होता है कि हम कुछ देर के लिए उसमें कोई वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हम उसको टेम्परेरी वेरिएबल बोल सकते हैं। तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, इंट नाम का मैंने, इंट डेटा टाइप का मैंने वेरिएबल रखा, और टेम्परेरी का शॉर्ट मैंने कर दिया टेम्प। ठीक है, अब ये वेरिएबल मेरे पास आ गया है।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने स्वैपिंग करनी है। अब स्वैपिंग का क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरा टेम्प खाली है ना, आप ना इसको एक कंटेनर की तरह लेके चलो। मैंने पहले भी समझाया था कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी होती है ना। तो अब देखो, आप इसको एक कंटेनर की तरह लेके चलो कि भाई हमारे पास एक ए कंटेनर है जिसमें 10 वैल्यूज़ पड़ी हैं, एक बी कंटेनर है जिसमें 20 पड़ी है। अब टेम्प हमारे पास खाली है, तो हमें अभी करना क्या है कि हमें जो ए में पड़ा है ना, उसको बी में डालना है, और जो बी में पड़ा है उसको ए में डालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास खाली कंटेनर है उसमें हम ए की वैल्यू डाल देंगे, है ना। अब मैंने क्या किया, टेम्प इक्वल्स टू मैंने ए कर दिया, समझ आई बात। अब क्या होगा, जो ए की वैल्यू है वो इसमें चली गई है। अब ए हमारा खाली है, तो हम क्या करेंगे, ए में हम क्या करेंगे, इस बी की वैल्यू डाल देंगे। समझ रहे हो। देखो, अब टेम्प खाली था, टेम्प में हमने ए की वैल्यू डाल दी। अब हमारे पास ए खाली हो गया है, ए में हम क्या कर सकते हैं कि भाई अब ए खाली हो गया, ए में हमारे पास जगह है, तो हम क्या करेंगे, बी वाला जो कंटेनर था वो उल्टा देंगे ए में, मतलब बी की सारी चीज़ें हम ए में रख देंगे। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास बी खाली है। अब देखो, टेम्प में जो हमारा तीसरा कंटेनर था उसमें हमारे पास ए की वैल्यू पड़ी है, तो हम उसको किस में उल्टा देंगे, बी में उल्टा देंगे। समझ रहे हो। तो बी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही हैं सारी चीज़ों की। यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास एक खाली कंटेनर था, हमने ए की वैल्यू उसमें उल्टा दी। अब ए खाली है तो हमने बी की वैल्यू ए में डाल दी है। ठीक है, अब बी खाली था तो हम टेम्प जिसमें कि ए की वैल्यू पड़ी थी उसको बी में रख दिया। अब ऐसे करने से हमारे पास ए में बी की वैल्यू आ गई है और बी में ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा लॉजिक था, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग। ओके जी, नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, और ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बी। ठीक है, तो गाइज़ मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसकी वजह से वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजिली एक एक क्वेश्चन समझाया गया है, उसको अच्छे से आप समझ लेना, इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना, तो आपका ही इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग ए और बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या हुआ है आउटपुट में। तो ये देखिए, अब हमारे पास नंबर्स बिफोर स्वैपिंग क्या था, 10 और 20, यानी कि ए और बी मैंने प्रिंट कराया था, ए में 10 था और बी में 20 प्रिंट हुआ। अब जब हमने ये हमारा स्वैपिंग का कोड लगा दिया है, उसके बाद हमारा नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया है, ए में 20 चला गया है और बी में 10 चला गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी सी बात थी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें नंबर्स को स्वैप करना है इस थर्ड वेरिएबल के बिना। ठीक है, तो अब हम बहुत खुश हो रहे थे कि भाई हमने तो स्वैप का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है ना। सिंपल सा लॉजिक था, एक थर्ड कंटेनर ले लिया, उसमें हमने एक कंटेनर की वैल्यू डाल दी, ठीक है, फिर ऐसे करके वो स्वाइप हो गया। बट अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देते हैं, है ना। तो अब हम सोचते हैं कि भाई ये थर्ड वेरिएबल भी हमें यूज़ नहीं करना है, इस थर्ड वेरिएबल के बिना हमें इन दोनों नंबर्स को क्या करवाना है, स्वाइप करवाना है ना, स्वैप कराना है, सॉरी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हम रहने देते हैं, ठीक है, नंबर बिफोर स्वैपिंग, नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, और यहाँ पे बीच में हम लॉजिक लिखेंगे कि भाई अगर अब हमें थर्ड वेरिएबल को यूज़ नहीं करना है तो हम कैसे स्वैप करेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना लॉजिक को, ठीक है। अब ए में मेरे पास अभी के लिए क्या है, 10। ठीक है, पहले ना यहाँ पे एक काम करती हूँ, लॉजिक समझाती हूँ, फिर कोड की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। कोडिंग अगर आप एक बार करने लग जाओ तो बहुत मज़ा आता है, लॉजिक लगाने में बहुत ही मतलब मज़ा आता है, स्पेशली जब वो लॉजिक फिर अच्छे से लग जाता है ना। तो मतलब जब हम बिगिनर होते हैं तो इतना करने का मन नहीं करता है, जब कभी कोई प्रॉब्लम फंस जाती है तो ऐसा लगता है यार छोड़ो, नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा। बट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी, जैसे जैसे धीरे धीरे करोगे आपको मज़ा आने लगेगा कोडिंग में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब हमारे पास इंट ए इक्वल्स टू 10 है, बी इक्वल्स टू 20 है। अब ए में हमारे पास 10 पड़ा है ना, बी में 20 पड़ा है। अब हम चाहते क्या हैं, बी में 10 आ जाए और ए में 20 आ जाए। होगा कैसे, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर मैं ये करूँ कि ए में मैं डाल देती हूँ ए प्लस बी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी का क्या मतलब है, वेट,
मेरा फ़ोन साइलेंट नहीं है। हाँ, तो a इक्वल्स टू ए प्लस बी है, ठीक है। अब a इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर मैंने कर दिया तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 30, है ना। तो a में मेरे पास 30 आएगा। अब मैं क्या करूँ, a में मेरे पास 30 है, b में मेरे पास 20 है, और मैं क्या चाहती हूँ कि b में मेरे पास क्या आए 10 आए। अब a के पास a और b दोनों की वैल्यू है, b के पास सिर्फ b की वैल्यू है। मैं चाहती हूँ b में सिर्फ a की वैल्यू रहे, तो मैं क्या करूँगी, ध्यान से सुनो ध्यान से। अब इस टाइम a में a और b दोनों की वैल्यू है। अब अगर इसमें से a और b दोनों की वैल्यू में से मैं अगर b माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ इस a की ये वाली वैल्यू 10, है ना। तो समझ गए। तो अब मैं b का क्या करूँगी, अब b में क्या करूँगी, a माइनस b कर दूँगी, समझे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो a में मेरे पास क्या है, a और b दोनों की वैल्यू। अब b में मैंने क्या कर दिया, उस a जिसके पास दोनों की वैल्यू थी उसमें से b माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, a की वैल्यू ही बचेगी ना। अब यहाँ पे अगर देखें a प्लस बी 10 प्लस 20 30 हो गया। अब 30 में से मैंने ये जो b की वैल्यू थी 20 ये माइनस कर दी, तो b के पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली कि b के पास हमारे पास क्या आ गया है 10 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास b के पास a की वैल्यू आ गई है, अब a के पास किसकी वैल्यू रहनी चाहिए, सिर्फ b की वैल्यू। तो हमारे पास अब a में हम क्या करेंगे, a में से ही अब जो b की वैल्यू है, अब जो b की वैल्यू है वो कौन सी थी, a वाली वैल्यू, तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब a के पास 30 था और b के पास अभी के लिए क्या है 10 है, और जब हमने इक्वल करा तो वो क्या आ गया 20। तो इस तरीके से a के पास b की वैल्यू आ गई और b के पास a की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा मे बी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखो और आपको ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, अब हमें ये लॉजिक मिल गया है, इस लॉजिक को अब हम हमारे कोड में लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी होगी, है ना, a प्लस बी होगी। उसके बाद b की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी होगी। फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी होगी, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा इतना सा कोड था। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है जी। रन करके देखते हैं, और ये कुछ पुरानी आउटपुट्स आ रही हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर से रन करते हैं, ठीक है जी। अब नंबर्स बिफोर स्वैपिंग क्या था 10 20, नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया 20 10 हो गया, है ना। तो वही सेम चीज़ें हो गई। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आज का कॉन्ग्रेचुलेशंस कंप्लीट हो गया है। हम सीख चुके हैं कि दो नंबर्स को आपस में स्वैप कैसे कराना है, चाहे वो थर्ड वेरिएबल के साथ हो चाहे वो बिना थर्ड वेरिएबल के हो, ठीक है। ओके, डन है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, ठीक है। अब हमें हमारे नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है ना। अब फैक्टोरियल क्या होता है, भाई सबको पता होगा, सबने मैथ करा है, फैक्टोरियल क्या होता है ये तो हर किसी को पता होता है, ठीक है जी। अब फैक्टोरियल मान लो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है ना, 5 का मैंने फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल मैं कैसे निकालती हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आ गई कि हम 5 को बैकवर्ड से जब तक वो 1 तक नहीं पहुंच जाता तब तक एक एक माइनस करके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई ये बात, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, और एक चीज़ और, ठीक है। अब कोडिंग के सहारे अगर हम 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर रहे हैं, तो अगर हम इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करें तो भी वो चीज़ सेम ही रहेगी, है ना। अब यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 5 करें तो भी सेम ही बात है। तो यानी कि अगर हमें एक नंबर दे दिया है जिसकी वैल्यू हम n मान के चलते हैं, अगर हमें n का फैक्टोरियल निकालना है तो हम कैसे करेंगे, हम n का फैक्टोरियल कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे टिल n तक। ये चीज़ समझ आ गई, बहुत ही इजी सी चीज़ है, ठीक है। कि अगर हमें किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर तक, उस 1 से लेके उस नंबर तक क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। अब जब हमें, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हम पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर ऐसे n तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, जो कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स,
जितनी वैल्यू हम n की देंगे उतनी ही बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ऐसा होता है कि हमें एक ही ऑपरेशन है जिसको बार बार परफॉर्म करवाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर लूप्स यूज़ करते हैं, है ना। सॉरी, फॉर लूप्स नहीं, मतलब लूप्स यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारी लूप्स होती हैं, फॉर लूप्स होती है, ठीक है, वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है। तो आप कोई से भी लूप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और जब भी मैं लूप्स की बात करती हूँ तो मेरे मुंह से फॉर लूप्स निकल जाता है, लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। फॉर लूप जो है वो लूप का एक टाइप है, ठीक है। तो चलिए देखो, फॉर लूप को मैंने ऑलरेडी वीडियोस में समझा रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर लूप्स को के साथ कैसे काम करते हैं, उसमें कैसे हम कोड लगाते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मैं जो पुराना क्वेश्चन है इसको हटा देती हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ पे मैं एक ही क्लास में यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपने जो VS स्टूडियो जो भी आप ID यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें डिफरेंट क्लासेस बना के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको एक बार सेव करके रख लो, है ना, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आपको उसको देखने की ज़रूरत पड़े या आपको लॉजिक देखने की ज़रूरत पड़े तो आप देख सके। तो मैं तो यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे हटा के दोबारा से यहाँ कोड कर रही हूँ, लेकिन आप अलग अलग क्लासेस ही बनाएं प्रॉपर उसके नेम के साथ कि कौन सा आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं भाई हमारे पास एक नंबर है। अच्छा, ये हमने बना रखे हैं ऑलरेडी, है ना। इसका भी हम लॉजिक यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। सिर्फ हम किसका रखेंगे, फैक्टोरियल का रखेंगे, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है। 20 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम एक 5 ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। हमने एक नंबर 5 लिया। हम चाहते हैं कि हमें इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब फैक्टोरियल के लिए हम क्या करेंगे, अब जिसमें फैक्टोरियल की वैल्यू रखनी है उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, इंट फैक्टोरियल। और हम मान लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इतना सा हम करेंगे कि भाई हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, और ये देखो हमें ये चीज़ भी पता है कि अगर हमारी जो वैल्यू है n की, है ना, अगर वो 1 है तो फैक्टोरियल तो 1 आएगा ही, फालतू में फॉर लूप में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे सीधा चेक लगा सकते हैं कि भाई इफ़ हमारा जो नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर वो 1 के इक्वल है ना, और 0 का फैक्टोरियल भी हमारे पास में भी 1 ही होता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे वो लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाएंगे कि भाई अगर हमारे पास नंबर की वैल्यू 1 है या फिर, और या फिर के लिए हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर की वैल्यू जो है वो 1 है या फिर नंबर की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, रिटर्न ही कर देंगे फैक्टोरियल का, है ना। मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फैक्टोरियल, ठीक है, इज़ 1, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिखी है और इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल इज़ 1 हमेशा हम यही प्रिंट करेंगे। और एल्स अगर हमारे पास 0 या 1 से ऊपर का है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हमारी फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। अब फॉर लूप कैसे चलानी है, अब मैंने आपको बता रखा है कि हमने फॉर लूप की कितनी आइट्रेशंस करानी है, जितना वो नंबर है ना, जितने तक वो नंबर है उतनी ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस तक चलेगा वो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल, बहुत ही ईजी, हमने फॉर लूप लगाई, ठीक है। हमने यहाँ पे आइट्रेशन काउंट के लिए एक वेरिएबल लिया, इंट i इक्वल्स टू 1। कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें फॉर लूप i से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो i इक्वल्स टू हम कर देंगे 1, जो हमारा है वो किसके लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, हमारे नंबर के, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है कि जितना हमारा नंबर है उतने तक ही हमें मल्टीप्लाई करना है। और हर बार जो हमारे i की वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी, ठीक है जी। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ हमें क्या करना है, फैक्टोरियल इंटू आई करते जाना है, समझ आई। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 है, अब हमने यहाँ पे आइट्रेशन ले ली i इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब पहली बार हमने फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रखी है, अब जब हमारे पास पहली बार लूप चलेगी तो
यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ठीक है। फिर दूसरी बार हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, फिर 1 इंटू 2 होगा 2। ऐसे कर करके हमारे पास ऐसी ही एक लूप, एक ऐसा ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। और जब हमारा लास्ट हो जाएगा, ठीक है, जब हम फॉर लूप से एंड हो जाएगी हमारी फॉर लूप, ठीक है, जब हम लास्ट वाले नंबर तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद जब हम फॉर लूप से बाहर आएंगे तो जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल। इजी, गॉट इट। चलो अब इसको हम करते हैं रन, देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। और ये आ चुका है हमारे पास 120। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 5 4 20 20 60, हाँ ठीक है, 120 ही आता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अभी जो हम कर रहे हैं बहुत ही बेसिक तरीके कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर में जावा डीएसए से रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को एक से मतलब बढ़कर और ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करेंगे हम इसको, ठीक है। वरना फैक्टोरियल को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जो कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारा यही रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक इफ़ नंबर इज़ प्राइम। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं, है ना, कि क्या चीज़ होती है। अब इसको हम देते हैं हटा, ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर तो रख ही लेते हैं, और इसको भी देते हैं हटा, ठीक है। यहाँ पे हम लॉजिक समझेंगे, और इस बार ना हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, यानी कि यूज़र जो हमें नंबर एंटर करेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। अब यूज़र से हम इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनर क्लास से। तो स्कैनर क्लास को यूज़ करने से पहले उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने इसको इम्पोर्ट कर रखा है। स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर एससी। मैंने इसमें ऑब्जेक्ट का नाम एससी लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। फिर से हमारी क्लास का नाम आ जाएगा, ठीक है। और जब हमने इनपुट लेना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट इन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ मैंने बहुत बार आपको बता रखी है, तो आपको पता होनी चाहिए ये तो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है भाई, इंट मेरे पास है नंबर, ठीक है। और इस नंबर में मैंने क्या सेव करा दिया, जो यूज़र एंटर करेगा। अब जो यूज़र जो एंटर करेगा वो वैल्यू हम कहाँ से लाते हैं, नेक्स्ट इंट से, है ना। अब अगर यूज़र इंट एंटर कर रहा है तो नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे, अगर यूज़र से स्ट्रिंग एंटर करवाना है तो नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। ये सब आपको पता होगा, ठीक है, इजीली। तो अब चलते हैं प्राइम नंबर की ओर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ये तो भाई आप किसी 5th क्लास के बच्चे से पूछो, उसको भी पता होता है ना, कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे कि अब 13 है, 13 किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता का सिंपल हम बोल सकते हैं कि किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 13 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, 13 1 13, ठीक है, दैट्स इट। तो 13 किसी और के टेबल में नहीं आता, किसी और से डिवाइड नहीं होता, दैट्स वाई हमारा जो 13 है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और चलिए अब इसको चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं कि हम कोड से इसको कैसे कर सकते हैं, और इसका लॉजिक समझते हैं सबसे पहले कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यार बैकग्राउंड में थोड़ा ड्रिल व्रिल का साउंड आ रहा है, तो उसको मैं बार बार बोल रही हूँ, इग्नोर करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया, ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले उसका लॉजिक देखो, ठीक है, लॉजिक क्या है। तो सबसे जो पहला स्टेप है लॉजिक का वो ये है कि अगर हमारा नंबर 1 है, ठीक है, 1 है, उसके इक्वल है या उससे लेस है ना, 1 के इक्वल है या उससे लेस है, तो वो हमारा क्या होगा, वो प्राइम नंबर ही होगा, सॉरी वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम हमारी जो लूप है उससे क्या करेंगे, साइड रखेंगे, है ना। तो अगर हमारा भाई जो नंबर है वो लेस देन 2 है, ठीक है, तो वो हमारा प्राइम नहीं होगा, है ना, नॉट प्राइम। तो उसके लिए हमें लूप चाहिए ही नहीं।
अब सेकंड जो चीज़ है, अब 2 से लेकर, ठीक है, अब कोई भी नंबर हमारा आ जाता है तो वो प्राइम है कि नहीं है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम मतलब 2 से लेकर चेक करेंगे, ठीक है, 2 से लेकर चेक करेंगे कहाँ तक, वो जो नंबर है उसके स्क्वायर रूट तक, ठीक है, स्क्वायर रूट तक, उस नंबर के स्क्वायर रूट तक चेक करेंगे। 2 से लेकर लाइन वाइज हर एक नंबर तक जाएंगे, उस नंबर के स्क्वायर रूट तक, ये पता करने के लिए कि भाई वो प्राइम नंबर है या नहीं है, और हर एक नंबर से डिवाइड कर करके देखेंगे। अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट की ही बात क्यों की है? अब देखो, मान लो कि मेरा नंबर है क्या कह सकते हैं हम, कि मेरा नंबर होगा 16, ठीक है, अब मेरा नंबर है 16, ठीक है। अब इसको मुझे क्या है, लाइन वाइज डिवाइड करके देखना है, 2 से लेके मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगी, ठीक है। पहली बात, 2 से तो ये डिवाइड ही हो गया है ना, फिर उसके बाद 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। फिर हम चेक, मतलब वैसे तो ये हमारा फॉर लूप यहीं से रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो गया। जैसे ही किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो प्राइम नंबर है वो फॉल्स आ जाएगा और हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब हमने 2 से डिवाइड किया 16 को, ठीक है, तो हमारे पास डिवाइड हो जाता है। फिर हम 3 से, अब देखो 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4, समझ लो बात। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने कर दिया है 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, इन सब से हमें डिवाइड नहीं करना। अब सोचो कि अगर हम 2 से लेकर 15 तक, मतलब पूरे नंबर तक ही डिवाइड कर करके चेक करें तो ये बहुत ही बड़ा क्या होता है, हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है, कि इतनी सारी आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी हमें। तो हमें इतनी सारी आइट्रेशंस नहीं करनी है, हमें सिर्फ स्क्वायर रूट तक जाना है। स्क्वायर रूट तक क्यों जाना है? क्योंकि अगर हमारे पास 16 से, मतलब कि इसके स्क्वायर रूट से बड़ा भी कोई डिविजिबल होगा 16 का, तो वो इसके स्क्वायर रूट तक के नंबर्स में ही कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें हमारे प्रोसेस को शॉर्टन करना है, हमें सिर्फ स्क्वायर रूट नंबर तक ही डिवाइड कर करके देखना है, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे किसी भी नंबर का? तो हमारे पास इसके लिए ना एक जावा में मैथ लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? मैथ लाइब्रेरी होती है, जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे कॉस थीटा वगैरह, ये सब जितने भी हमारे पास मैथ के जो चीज़ें होती हैं वो सब इस मैथ लाइब्रेरी में उसके फंक्शंस पड़े होते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास मैथ लाइब्रेरी में फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि मैथ लाइब्रेरी को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये जावा के मतलब पैकेज के अंदर ही होती है। तो चलिए चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कोड में क्या चेक लगाएंगे, ये हमने यूज़र से ले लिया है इनपुट, ठीक है, नंबर का। अब यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 2, ठीक है। अब अगर हमारे पास नंबर जो है वो लेस देन 2 है तो क्या वो प्राइम होगा? नहीं होगा। और ना यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं बुलियन का, ठीक है, किसका ले लेते हैं? बुलियन का, इज़ प्राइम करके, ठीक है। अब पहली बार में हम इसको क्या रख देते हैं कि भाई ट्रू, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी रख दो आप, ट्रू रख दो, फॉल्स रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारा जो नंबर है वो 2 से कम है, 2 से कम यानी कि 1, 0 या उससे भी माइनस वाली वैल्यूज़, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इज़ प्राइम नंबर फॉल्स कर देंगे सिंपली, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बट अगर हमारा नंबर 2 से ज़्यादा है फिर तो हमें फॉर लूप चलानी पड़ेगी, है ना। तो अब यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम किस किस से डिवाइड करके देखेंगे, आई को 2 से लेकर कहाँ तक डिवाइड करना है, उस नंबर के स्क्वायर रूट तक। अब स्क्वायर रूट कैसे करते हैं? मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, ये रही हमारी मैथ लाइब्रेरी डॉट, अब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हम ढूंढेंगे, ठीक है, SQ, ये रहा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है नंबर। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, अब नंबर आ चुका है हमारे पास, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ठीक है, आई हम क्या करते रहेंगे हर बार प्लस प्लस, सॉरी, तो आई हम यहाँ पे क्या करते रहेंगे हर बार प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फॉर लूप लग चुकी है, बहुत ही इजी है। और यहाँ पे हमने आई का क्या है, टाइप नहीं दिया है, ठीक है, आइट्रेशन का हमें टाइप देना है। अब हमें इस आई को क्या करना है, हमारे नंबर के साथ डिवाइड कर करके देखना है, ठीक है। अब इफ़ नंबर इज़, अब ये हम मॉड यूज़ करेंगे। मॉड का क्या मतलब होता है कि हम जब नंबर को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसका जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करता है हमें, है ना। नंबर को अब हम डिवाइड करेंगे आई से, अगर उसका रिमाइंडर 0 की इक्वल हो जाता है तो हमारा इज़ प्राइम क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी भी चीज़ से नंबर को हम डिवाइड करते हैं और वो ज़ीरो रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपरली डिवाइड हो गया है, तो हम इस प्राइम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और अदरवाइज़ हमारा ये सब चीज़ें जो हैं, अगर फॉर लूप हमारी कंप्लीट हो जाती है ना, और यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, तो अब अगर हमारा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो हम फॉर लूप से तुरंत के तुरंत बाहर आ जाएंगे और इस प्राइम हमारा फॉल्स हो जाएगा। और अगर हमारी पूरी फॉर लूप चल जाती है ना, बिना इस ब्रेक के, है ना, और हाँ यार, एक यहाँ पे ना ब्रेक स्टेटमेंट होती है हमारे पास। ब्रेक का मतलब होता है कि हम हमारी फॉर लूप को वहीं रोक रहे हैं। ठीक है, रिटर्न की बजाय ब्रेक लगाना भी सही होता है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमने यहाँ पे इस प्राइम ट्रू ले रखा है ना, और ये तो ऑलरेडी ट्रू है, और यहाँ पे अगर ये आ जाता है ना, और अगर हमारी फॉर लूप बिना किसी इसके चल जाती है कि भाई किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमारा इस प्राइम तो ट्रू ही है, तो हमारा इस प्राइम जो है वो क्या रह जाएगा, ट्रू रह जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? तो अब system.out.println करके हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे कि भाई हमारा नंबर क्या है। ठीक है, योर नंबर इज़, ओके, तो आपका नंबर क्या है, अरे यार, Ctrl+Z, ठीक है, योर नंबर इज़ प्राइम। ओके, तो चलिए अब हम पहले पुरानी आउटपुट्स को थोड़ा सा करते हैं डिलीट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए, इज़ प्राइम नंबर, और ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, यूज़र से इनपुट मांगी थी, तो हम यूज़र को इनपुट दे देते हैं। यूज़र को इनपुट देंगे 13, और यहाँ पे लिखेंगे योर नंबर इज़ ट्रू। सॉरी, हाँ, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया योर नंबर इज़ ट्रू। मतलब आप अपने मन से वो बना सकते हो स्टेटमेंट कि योर नंबर इज़ प्राइम, अगर ट्रू है तो योर नंबर इज़ प्राइम, अगर ट्रू नहीं है तो योर नंबर इज़ नॉट प्राइम। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अभी के लिए ऐसे ही चलने देते हैं। फिर से रन करते हैं। ठीक है, कोई और नंबर डाल के देखते हैं जो प्राइम नहीं होगा। 24, ठीक है, तो योर नंबर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा इजीली। ठीक है, ये मैथ लाइब्रेरी को भी एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे काम के हमारे फंक्शंस होते हैं। जब हम ये वाली सीरीज़ कर लेंगे तो मैं एक मैथ लाइब्रेरी की जो है अलग से भी बना लूँगी एक वीडियो, जिसमें हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार देखो, मुझे अभी तक मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट का कहीं से भी डाउट होता है, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ वीडियो देख रहे होते हैं और वहाँ से सीख रहे होते हैं, और फिर जब हम खुद करने लगते हैं ना कुछ एरर आ जाता है। और बिगिनर्स होते हैं जब हमें तो पता नहीं चलता कि भाई किस चीज़ की वजह से एरर आ रहा है ना। तो आप वो जो आपको एरर आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, या तो आपको कोई साथ वाला ही आंसर दे देगा या फिर मैं ही आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स अ नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक नंबर को रिवर्स करना है। अब इसका क्या मतलब है ना, तो यहाँ पे एक तो हमारे कोड को ना थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ system.out.println। ठीक है, एंटर अ नंबर, क्योंकि जब ब्लैंक आ जाता है ना आउटपुट तो पता ही नहीं चलता कि भाई हमने एंटर के लिए बोल रखा है नंबर को, है ना। और इस कोड को अभी के लिए कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं रिवर्स का क्या मतलब है ना। रिवर्स नंबर, अब रिवर्स नंबर का मतलब है, मान लो मैंने नंबर डाला हुआ है 4 5 6 7। ठीक है, तो आफ्टर रिवर्स वो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्स वो हो जाएगा 7 6 5 4। ठीक है, तो दिस इज़ अ रिवर्स। तो अब हम इस रिवर्स को कैसे कर सकते हैं जावा के कोड में। तो ये अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट अगर ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ भी इशू नहीं है। अब देखो 4 5 6 7 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो लास्ट डिजिट है इसको निकालेंगे, और क्या करेंगे, एक अलग नंबर लेंगे, उसमें पहला डिजिट इसको रख देंगे। फिर अब ये नंबर बचा, इसका सबसे लास्ट डिजिट निकालेंगे और जो नया नंबर था उसमें सेकंड में रख देंगे। फिर इसका लास्ट डिजिट निकालेंगे, इसको यहाँ पे साथ में रख देंगे। ठीक है, फिर इसको रख देंगे। तो अब समझ आ रही है, एक नया वेरिएबल लेना है, तो इसके जो लास्ट वाला नंबर होगा वो उसमें हमने पहले पे रखना है। अब बात यह है कि इसके लास्ट वाले को आप एक्सेस कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले ये हमने ले लिया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लेंगे रिवर्स। ठीक है, कि रिवर्स्ड नंबर, ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए इसको रख देते हैं 0, और ये नंबर हमने यूज़र से ले लिया है। अब हम क्या करेंगे,
हम लूप चलाएंगे। अब लूप कैसे चलेगी, क्योंकि हमें पहले इसका लास्ट डिजिट निकालना है, फिर ये बच जाएगा, इसमें से भी लास्ट डिजिट निकालना है, फिर ये बचेगा, इसमें से भी लास्ट डिजिट निकालना है, और फिर ये बचेगा तो इसका भी लास्ट डिजिट निकालना है ना। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं हमारे नंबर में, उतनी हमारे पास लूप्स चलेंगी इसके लास्ट वाले डिजिट को निकालने के लिए और हमारे रिवर्स में फर्स्ट पे रखने के लिए। ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, ठीक है, वाइल, जब तक, देखो कोड करते करते समझना, ठीक है, इस चीज़ को अभी एक साथ से समझा नहीं पाऊँगी, इसको समझते हैं करते करते। अब मेरे पास एक नंबर है, मैं बोल रही हूँ जब तक ये नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता। वाइल लूप का क्या मतलब होता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जब तक ये कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगी, समझ गए। अब वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अब हम क्या करेंगे, एक डिजिट लेंगे, ठीक है। डिजिट किस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें ये लास्ट नंबर निकालना है। और अब लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, अब देखो अगर हम इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास, आप देख सकते हो कि रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 7, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो क्वोशंट था, जो वैल्यू थी डिवाइड करने के बाद, वो क्या आएगी, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे करके आएगी। अब क्या करेंगे, अगर इसको फिर से 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी, इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू 45 आएगी, बट रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, समझ रहे हो। तो ये जो 7, 6 हमने लास्ट वाले डिजिट निकालने थे, ये कैसे निकल रहे हैं, मॉड फाइंड आउट करके, रिमाइंडर फाइंड आउट करके। अब 45 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, और वैल्यू क्या बचेगी, 4 बचेगी, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसको 4 को डिवाइड करेंगे जब 10 से, तो आंसर क्या आएगा, 0, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 4, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम इसके लास्ट डिजिट को निकाल रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हम तब तक इस नंबर को 10 से डिवाइड करते रहेंगे, हम तब तक इस नंबर को 10 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने ये वाइल लूप में ये वाली कंडीशन क्यों लगाई है ना। तो वाइल लूप क्या होती है, उसमें एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वाइल लूप चलती है। अब हमने क्या किया, कंडीशन क्या है, जब तक नंबर की वैल्यू 0 नहीं है तब तक काम करते रहो, ठीक है। और जैसे ही नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी, हम अपनी वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इंट डिजिट हमने कैसे निकालना है, डिजिट मतलब ये लास्ट वाला कैसे निकालना है, रिमाइंडर से, है ना। तो हम यहाँ पे कर देते हैं नंबर, और रिमाइंडर के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉडुलस, ठीक है। हम क्या करेंगे, 10, ये चीज़ समझ आ गई। अब हमारे पास लास्ट डिजिट मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे इसको रखना है ना। अब इसको यहाँ पे रखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो अब ना ये चीज़ ध्यान से देखो कि जब हमारे पास ये 7 निकल के आया है ना, तो इसको हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखना था, समझ गए। अब जब हमारे पास 6 निकल के आएगा तो उसको हम कैसे रखेंगे, इसको हम प्लस करेंगे और उसको 6 × 10 करेंगे, है ना, क्योंकि 6 × 10 करेंगे तभी जाके हमारे पास ये नंबर 76 बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें 5 रखना है तो 5 हम कैसे रखेंगे, 7 + 6 × 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 100। तो हर आइट्रेशन के साथ, ठीक है, यहाँ पे पहले 1 रख देते हैं। तो हर आइट्रेशंस के साथ क्या हो रहा है, हमारे पास ये पहले 1 था, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो जब हम रिवर्स वाला नंबर कर रहे हैं उसमें भी तो सही जगह पे इसको रखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है, 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो गया है ना। देखो ये वाली चीज़ तो मुझे पता है कि क्लियर हो गई होगी कि अगर हम हर बार हम 10 से डिवाइड करते रहेंगे लास्ट वाला डिजिट निकालने के लिए। अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है आपको मुश्किल होगी, है ना, समझने के लिए। अब ये हम कर क्या रहे हैं, देखो मान लो कि इसमें हम डिवाइड कर करके लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं। पहले 7 निकला, ठीक है, फिर 6 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमने लास्ट वाले डिजिट निकाले इनको अब एक नंबर में कन्वर्ट करना है। और नंबर कैसे होगा, 7, 6, 5।
अब इसके लिए हमें चाहिए कि 7 पहले पे आए, फिर उसके बाद ही 6 आए, है ना। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारा एक नंबर ले लेंगे, ठीक है, रिवर्स नंबर ले लेंगे, उसमें पहले ये 7 आएगा, ठीक है। 7 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 7 होगा फिर उसके बाद प्लस हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर होगा, है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी हमारा फैक्टोरियल का नंबर है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें प्लस करेंगे 6। समझ रहे हो। अब हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, 7 इंटू 10 70, 70 प्लस 676 हो गया। अब 76 हो गया नंबर। अब जब हमें तीसरा डिजिट लाना है फिर हम उसमें क्या कर रहे हैं, फिर से 76 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें ऐड कर रहे हैं 5, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को कि हो क्या रहा है, ये नंबर हमारा बन कैसे रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, nth डिजिट इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। हमने लास्ट वाला डिजिट निकाल लिया है हमारे पास रिवर्स नंबर था, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा रिवर्स्ड नंबर है इसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिजिट निकला है उसको प्लस करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हर बारी जब भी हम ये लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं, ये तो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, और हर बारी उस नंबर को 10 से डिवाइड भी तो करना है ताकि वो नंबर कम हो जाए, है ना। तो उस नंबर को हर बारी जैसे जैसे आएंगे 10 से क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी बात थी, और इसको डिवाइड करने के बाद हम नंबर में ही क्या कर देंगे, इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, मतलब इजी तो नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल था, ट्रिकी था, ठीक है, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। किसको प्रिंट करा के देखेंगे, हम हमारे नंबर को प्रिंट करा के देखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिवर्स ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिवर्स ऑफ नंबर, ठीक है, और फिर से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेस दे देते हैं, रिवर्स ऑफ नंबर, ठीक है, प्लस इज़ लिखेंगे, ठीक है, फिर से यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवर्स्ड नंबर, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। एंटर अ नंबर, मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, रिवर्स ऑफ 0 इज़ 4 3 2 1, ओके। सो ये नंबर, एक मिनट, ये नंबर में जो हमने एंटर किया है वो आया नहीं है, क्योंकि एक मिनट, ओके 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 ओके, आई एम सॉरी। तो हमने क्योंकि नंबर को तो यहाँ पे डिवाइड ही कर दिया था ना। अच्छा, अब ये ज़ीरो क्यों आया है, क्योंकि देखो अब जब हम यहाँ पे थे हम हर बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, इसको 10 से डिवाइड कर रहे थे, और बाद में तो एंड में आके ये ज़ीरो बन गया था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ना लिख देंगे इंट फिक्स नंबर, नहीं एंटर्ड नंबर, है ना, ऐसा कुछ बना देंगे, एंटर नंबर, और इसमें जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है उसको सेव करा लेंगे, ठीक है। अब इस एंटर नंबर को प्रिंट करा लेंगे। समझ आ गया ना आपको क्या हुआ है, ज़ीरो की प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे एंटर नंबर आ जाएगा, एंटर्ड नंबर, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से प्रिंट कराते हैं, एंटर नंबर, यार ये तो पहले वाली आउटपुट आ जाती है, फिर उसको हम फिर से रन करते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 किया मैंने। अब रिवर्स ऑफ 1 2 3 4 इज़ 4 3 2 1, ठीक है। बहुत ही मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। अगर फिर भी कुछ भी समझ नहीं आया है, मुझे लगता है ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक इफ़ नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है यार, देखो अब हमने रिवर्स करना फाइंड आउट कर लिया है। अब तो पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक 1 to 1 है, ठीक है, ये नंबर है 1 to 1। अगर मैं इसका रिवर्स करूँ, है ना, अगर हम इसका रिवर्स करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला 1 हम पहले रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, तो इसका रिवर्स भी इसके इक्वल ही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। जिसका रिवर्स उसके ही इक्वल होता है उसको क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोम बोला जाता है। अब देखो नंबर का रिवर्स तो हमने फाइंड आउट करना सीख ही लिया है कि कैसे करते हैं। अब अगर हमें पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सिंपल सी बात है, इफ़ हमारा वो जो एंटर नंबर था, ठीक है, इक्वल्स टू किसके है, रिवर्स नंबर के, है ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये पैलिंड्रोम नंबर होगा, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ, अगर इफ़ है ना ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे,
नंबर इज पैलिंड्रोम। नंबर इज पैलिंड्रोम। एस हमारे पास हम क्या लिख देंगे, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है जी, नॉट पैलिंड्रोम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। easiest थिंग। एंटर नंबर कर दिया हमने 1 2 3 4। नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम क्योंकि इसका रिवर्स होता है 4 3 2 1। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं और अब हम लिखेंगे एंटर नंबर पे 1 2 1। ठीक है, और नंबर इज़ पैलिंड्रोम। ईजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं क्या होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चेक इफ़ नंबर इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमें चेक करना है कि भाई जो नंबर यूज़र ने इनपुट में दिया है क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं ना तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब सबसे पहले भाई आप सोचोगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ना, तो पहले हमने पढ़ा पैलिंड्रोम नंबर, अब हम पढ़ रहे हैं भाई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या बता रहे हैं, एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ओन डिजिट्स। ठीक है, ईच रेज्ड टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ओन डिजिट्स ईच रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। अब क्या कह रहे हैं ये कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है कि भाई आपके नंबर में जितने डिजिट्स हैं उनका सम है, लेकिन हर एक डिजिट जो होगा वो क्या होगा, इस नंबर में जितने डिजिट्स हैं उसकी पावर। समझ आ रहे हो। अब जैसे ये 153 है, ये 3 डिजिट्स का एक नंबर है। अब इसका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होगा, सबसे पहले कि भाई जैसे ये 1 है, अब नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3, 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, अगर इनका सम जो है वो इसी नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है 1634 क्या है, हमारा 4 डिजिट्स का नंबर है ना। तो अगर 1 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 का सम इसी के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब इसको कोड में समझते हैं। देखो हमने वो जो रिवर्स वाला पैलिंड्रोम वाला लॉजिक लगा रखा था वही लॉजिक के साथ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें क्या है, एक एक डिजिट को बाहर निकालना है ना, फिर उनको सम करना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं कर देती हूँ रिमूव इन सब चीज़ों को। ठीक है, और चलते हैं हम हमारे कोड की तरफ कि भाई करना क्या है एक्चुअल में, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास एंटर नंबर है, नंबर हमारा जो उसने एंटर किया था, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इंट अब उसको क्या बोलेंगे कि हम सबकी पावर है उसको प्लस कर रहे हैं ना, तो उस नंबर को हम रिज़ल्ट ले लेते हैं एक तरीके से, है ना। अब रिज़ल्ट इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाता है ना। अब भाई क्या करना है, हमारे डिजिट को हम हर बार इस चीज़ को, बस इस चीज़ को चेंज करना है हमने हमारे इसमें। ठीक है, इस पॉइंट को चेंज करना है और इन स्टेटमेंट्स को चेंज करना है। ये चीज़ तो होती है। ठीक है, नंबर 10 से डिवाइड होगा, उसका मॉड जो होगा वो डिजिट में आएगा ताकि हमें डिजिट पता चले। अब एक और चीज़ क्या है, जो हमारे पास नंबर यूज़र ने एंटर किया है ना, उसका हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि भाई उसमें कितने डिजिट्स हैं, क्योंकि उतनी ही पावर हमें देनी है ना नंबर को। तो इसमें कितने डिजिट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ना। अभी हमने स्ट्रिंग का टॉपिक किया नहीं है, बट स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम ना उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई उस स्ट्रिंग में कितने हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, उसकी हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका एक फंक्शन होता है लेंथ का। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस नंबर को ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि भाई उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। तो हमने क्या करना है, स्ट्रिंग क्लास लेनी है। ठीक है, और हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ, यानी कि ये जो हमने नंबर लिया है
देखो, इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, बस इसको आप इतना समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर जो स्ट्रिंग क्लास हमें एक मेथड देती है लेंथ का, वो यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब लेंथ क्या होगी, हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स होगी, ठीक है। मान लो कि भाई हमारा नंबर 1 2 3 4 है, तो इस डिजिट्स में क्या आएगा 4, क्योंकि उसमें टोटल 4 डिजिट्स हैं। तो हमें डिजिट्स पता लग गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमने जो नंबर एंटर करवाया था उसको एक जगह सेव करके रख लिया है, ठीक है। ये नंबर में हमने वैल्यू रखी थी, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं हम ना, इसको रहने दो। तो ये चीज़ समझ में आ गई इतनी। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे फिर से मैथ लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। अब मैथ लाइब्रेरी का कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ही हमें एक डिजिट मिल जाता है ना, तो हम हमारे क्या करेंगे, रिज़ल्ट में आएंगे, रिज़ल्ट इक्वल्स टू रिज़ल्ट प्लस। अब हमें क्या करना है, प्लस क्या करना है, उस डिजिट की जितने डिजिट्स हैं उतनी पावर। अब अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी है, अब हमें नहीं ना पता कि कितने डिजिट्स हो सकते हैं, तो हम मैथ क्लास जो होती है हमारी, ठीक है, उसमें एक मेथड होता है पावर का, ठीक है। पावर में हम क्या देते हैं, जो वैल्यू जिसका हमें डिजिट जिसका हमें पावर निकालना होता है, और यहाँ पे जितनी हमें पावर निकालनी है। अब ये हमने डिजिट दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देंगे, डिजिट्स देंगे, डिजिट्स, ठीक है। अब ये जो हमारा मेथड है, ये हमें क्या करेगा, इसकी पावर को निकाल के देगा, ठीक है। तो ये एरर है हमारे पास, ठीक है। अब ये एरर देखो आई क्यों है, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो इंट टाइप का है, लेकिन ये जो हमारे पास मैथ डॉट पावर है, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास क्या करता है, डबल की वैल्यू रिटर्न करता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस डबल को इंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग का भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि टाइप कास्ट का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास डबल में है, अगर हमें उसे इंट में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे करके उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भैया आपको इस वैल्यू को एज अ इंट लेना है, ठीक है। तो इसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या होगा, डिजिट निकल कर आएगा, ठीक है। उसकी हम जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उतनी पावर रेज करके उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे हमारे रिजल्ट के साथ हर बार, है ना। अब जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उसको हमने रिजल्ट में सेव करा लिया, और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता, यानी कि जब तक हम सारे के सारे डिजिट्स को प्लस नहीं कर देते। और अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ़ हमारा जो रिज़ल्ट है वो किसके इक्वल्स टू है, एंटर नंबर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि हमारा नंबर जो है वो क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। और अदरवाइज हमारे पास क्या है, नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। चलो अब चलते हैं, इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। अब पुरानी आउटपुट्स को थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब एंटर नंबर, ठीक है। मैं सबसे पहले 153 हमने अभी देखा था कि आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसका क्या आना चाहिए, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं 1 2 3 करूँ, है ना, एक बार देख लेते हैं, अगर 1 2 3 किया जाए तो क्या होगा, 1, अब डिजिट्स कितने हैं टोटल, 3, 1 रेज़ टू पावर 3 1 होता है ना। 2 रेज़ टू 1 मिनट, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 27, हाँ 27 होता है। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 27 + 9, तो 123 के इक्वल तो नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब है ये 1 2 3 अगर हम करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, है ना। करते हैं एक बार इसको, यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ 1 2 3, और ये हमारे पास नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है ये हमारा कोड परफेक्टली चल रहा है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, क्योंकि हमने ऐसा ही कुछ कोड ऑलरेडी कर रखा हुआ है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, बस हमें क्या करना है, जितने हमने डिजिट्स निकाले हैं नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस जो हमने डिजिट निकाला है वो, ठीक है। क्योंकि सारा कोड बाकी ऑलरेडी हो रखा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक करके नंबर का डिजिट निकाल रहे हैं और उनको आपस में प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजिट्स का सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट, ठीक है, डन। अब इसको हम एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, मैंने 1 2 3
एंटर किया और इसका सम हमें प्रिंट हो गया 6, ठीक है। तो ये तो कुछ ज़्यादा नहीं था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। चेक इफ़ अ नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है भाई, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कि भाई परफेक्ट नंबर होता है क्या। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है। अब मुझे देखना है कि भाई इसके प्रॉपर डिविजिबल कौन से हैं, ठीक है। फिर से सुनिए कि 6 के प्रॉपर डिविजिबल कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है ना। ये हमारे पास इसके 6 के प्रॉपर डिविजिबल हैं। अब अगर हम इनका सम फाइंड आउट करें, जितने भी प्रॉपर डिविजिबल हैं किसी भी नंबर के, उनका अगर हम सम फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यानी कि अब परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जब हमारे पास किसी भी नंबर के जो प्रॉपर डिविजिबल्स होते हैं उनका सम उस नंबर के ही इक्वल हो जाए तो वो परफेक्ट नंबर होता है ना। तो अगर इसका कोड लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए तो देखो देखो ये 6 जो है वो एक छोटा सा नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 100 तक थोड़ी हम चेक करेंगे हर एक नंबर को डिवाइड करके 6 से, क्योंकि पर हमें क्या चाहिए, प्रॉपर डिविजिबल चाहिए। तो प्रॉपर डिविजिबल के लिए हम क्या लूप लगाएंगे, हम 1 से लेकर जो हमारा नंबर है उसके हाफ तक लूप चलाएंगे और हर एक नंबर को चेक करेंगे कि भाई वो नंबर हमारे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो डिविजिबल होगा तो उसको हम हमारे रिजल्ट के साथ प्लस करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें उसके प्रॉपर डिविजिबल का सम मिल जाएगा। फिर हम उसको इसके साथ चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर वो इक्वल है तो हमारा नंबर क्या होगा, परफेक्ट होगा। बहुत अब तो मतलब सिंपल लगना चाहिए आपको ये सब लॉजिक, तो क्योंकि इतने सारे लॉजिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाती हूँ, ठीक है। इंड आई इक्वल्स टू 1 से लेकर, ठीक है, हमारी जो लूप है वो कहाँ तक चलेगी, नंबर के डिवाइड तक चलेगी, है ना। जितना हमारा नंबर होगा उसके हाफ तक हमारी जो लूप है वो चलेगी। और यहाँ पे ना नंबर नहीं, एंटर नंबर, है ना, क्योंकि नंबर को तो हम चेंज करते रहते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और हम यहाँ पे आई क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, ये एंटर नंबर पता है ना, जो नंबर हमने यूज़र से एंटर करवाया था वो नंबर था। अब इसके हाफ तक हमारी लूप चलेगी और हर एक डिजिट को हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसके साथ डिवाइड करके चेक करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हमारे सम से प्लस करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इफ़ अब हमारा जो नंबर है अगर वो इसके साथ, ये जो हमारी आइट्रेशन वाला नंबर है इसके साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिजल्ट में क्या करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे, है ना। रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस आई की बजाय हम रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब हमारे पास लास्ट में जब हम फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास टोटल जो है सम आ चुका होगा उसके प्रॉपर डिविजिबल्स का, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इफ़ एंटर्ड नंबर, ठीक है, एक मिनट, एंटर नंबर इक्वल्स टू अगर रिजल्ट है तो वो नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ परफेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स किया मैंने, छोड़ दो इसको, ऐसे ही करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज़ परफेक्ट नंबर, ओके। एल्स हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज़ नॉट परफेक्ट, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट होगा नंबर इज़ नॉट परफेक्ट, इजी। चलो अब हम इसको करते हैं ठीक है। अब हमें पता है कि भाई 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है ना, तो हम 6 ही भेजेंगे इसको, है ना। तो 6 किया हमने, ठीक है, नंबर इज़ परफेक्ट नंबर। अब कुछ और करते हैं जो हमारे पास परफेक्ट नंबर ना हो, जैसे कि 100 ही देख लेते हैं, ठीक है। 100 हमारे पास है, ठीक है, 100 किया हमने, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको दोबारा से रन करना होता है जब भी हमें आउटपुट चेंज करनी होती है। तो 100 किया मैंने, ठीक है, नंबर इज़ नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा परफेक्ट नंबर का कोड था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्रिंट फिबोनाची सीरीज़। तो हमें क्या करना है, फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कराना है। अब ये जो है वो अब पहले देख लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है ना।
तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, बेसिकली सिंपल होती है, ज़ीरो से शुरू होती है, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो और वन से शुरू होती है, ठीक है। पहले हमारे पास ज़ीरो होता है, फिर वन होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, ठीक है, पहला और दूसरा जो डिजिट होता है वो फिक्स होता है कि भाई ज़ीरो वन होगा। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, इन दोनों का सम, ज़ीरो प्लस वन, वन, फिर वन प्लस वन, मतलब जो लास्ट वाले जो दो डिजिट्स होते हैं ना उनका सम होता रहता है, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट। ऐसे करके हम क्या करते हैं, फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, ए की वैल्यू पहले तो हम ज़ीरो ही लेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू हम क्या लेंगे, वन लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सी ऐसे ही ले लेते हैं ना। देखो ये हमारे पास इंट ए है, ठीक है, और इंट बी है, और एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे इंट सी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हमें बोला कि भाई 10 तक फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करानी है, जितना हमें नंबर दिया होगा उस नंबर तक हमें फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करानी है। यहाँ पे हम यूज़र से नंबर ले लेंगे कि भाई एक नंबर बताओ कहाँ तक हमें क्या है, फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कराना है, ठीक है। मान लो कि भाई यूज़र बोलेगा 10 तक कराओ, 5 तक कराओ, है ना, तो वो हमने जितना वो नंबर देगा उतने तक हम क्या चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू वन, ठीक है, फिर आई हमारे पास क्या चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू नंबर तक चलेगा, और आई हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। अब क्या है, देखो ये जो मैंने बोला था कि पहला और दूसरा तो ज़ीरो वन ही रहेगा, इसको हम नॉर्मली प्रिंट करा लेते हैं ना, क्योंकि अब हमें रो में प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो प्रिंट एलन नहीं, हम प्रिंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, ए प्रिंट करा देंगे और थोड़ी सी स्पेस भी दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, बी प्रिंट कराना है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट कराना है, ओह सॉरी, यहाँ पे मेरे से प्रिंट एफ हो गया, फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग हो गई है ये, प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, बी, और फिर से थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो हमने सी लिया है ना, इसको आप नेक्स्ट की तरह कंसीडर करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो अब जब हम फॉर लूप में जाएंगे, देखो ज़ीरो और वन तो हमने पहले ही प्रिंट करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब हम फॉर लूप में जाएंगे तो हर बार हम क्या करेंगे, सी में किसकी वैल्यू डालेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। सी में किसकी वैल्यू डालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू डालनी है, डन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब सी में ए प्लस बी की वैल्यू जाएगी, यानी कि ज़ीरो प्लस वन जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ, हमेशा की तरह प्रिंट करती हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, मैंने क्या करा दिया भाई, प्रिंट करा दिया, प्रिंट और एल हमने नहीं यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, प्रिंट यूज़ करना है। और क्या प्रिंट करेंगे, इस बार हम सी प्रिंट कर देंगे और स्पेस दे देंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए है ना, ए में अब हमने स्वैपिंग वाला लॉजिक लगाना है, ए में हम क्या डाल देंगे, बी डाल देंगे, और बी में इस बार क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आप समझ रहे हो ये चीज़ को, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, सी में ज़ीरो प्लस वन था, ठीक है, और बी में हमारे पास क्या था, वन, अब वो ए के पास चला गया, अब ए के पास वन आ गया, और सी बी के पास भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, जो कि सी की वैल्यू थी, है ना। तो इस बार जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वन प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी। तो हमारे पास ए में बी की वैल्यू चली जाएगी, और ए में हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी, वन, तो ए में वन चली गई। अब बी में सी की वैल्यू यानी कि टू चली जाएगी, और जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे तो टू प्लस वन होगा, ठीक है, और थ्री हो जाएगा। तो ऐसे करके हर स्टेप में हमारे पास स्वैपिंग होती रहेगी और प्लस होता रहेगा, जितना हमने नंबर दिया है उतने तक, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जितना हमने नंबर दिया है उतने तक नहीं चलानी है, हमें क्या करना है, -2 तक चलानी है, क्योंकि दो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट करा दी है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं रन, पुरानी इनपुट्स को हम करते हैं डिलीट, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया एंटर 10, ठीक है। अब 10 एंटर करने से पहले हम एक बार यहाँ पे रफ में देख लेते हैं 10 तक हमारे पास कितना प्रिंट होना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, ठीक है। और 8 में ये है 13, ठीक है। फिर और ये हमारे पास 21, ठीक है, और फिर 21 + 13 हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है 34 में भी, है ना। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि भाई क्या हमारे पास वो आउटपुट आ रही है,
जो एक्सपेक्टेड है, यस हमारे पास बिल्कुल सेम वही आउटपुट आई है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो आई होप फिबोनाची सीरीज़ का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है वो है फाइंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। हमें दो नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, जीसीडी और एलसीएम। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ में कर लेंगे, एक जीसीडी है एक एलसीएम है। ठीक है, तो ये हमने मैथ में करे होंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कि जीसीडी कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब इसको हम कोड से करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि भाई जीसीडी क्या होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र में भी, और एलसीएम क्या होता है ना। चलो पहले इन दोनों को देखते हैं, इनका लॉजिक समझते हैं, फिर इसका कोड करेंगे। तो चलो आपको मैथ की क्लास में लेके चलते हैं। तो अब जीसीडी क्या होता है, मान लो कि हमारे पास दो नंबर हैं। ठीक है, 12 एंड 15। ठीक है, अब इनके हमें क्या करने हैं, डिविजिबल्स देखने हैं। ठीक है, अब 12 का डिविजिबल क्या क्या होता है। ठीक है, 1 तो चलो होता ही है हर किसी का। ठीक है, फिर 2 आता है। ठीक है, फिर हमारे पास 3 आता है, 4 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 6 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 के डिविजिबल हैं। और 15 के डिविजिबल हमारे पास क्या है, 1 है, 3 है एंड 5 है। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि भाई ऐसा डिविजिबल जो दोनों का डिविजिबल है और सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें इन दोनों में से सबसे जो ग्रेटेस्ट है और दोनों का सेम है वो क्या है, 3 है। तो जीसीडी जो होगी हमारे पास 12 और 15 की, वो हमारे पास क्या होगी, 3 होगी, है ना। तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, और ये जो हमारे पास होता है एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लो ये 12 है। ठीक है, और ये हमारे पास 18 है। अब इसमें हमारे पास इनके हमें मल्टीपल्स देखने। ठीक है, अब इसके मल्टीपल क्या है, 24, 36। ठीक है, इसके हमारे पास है 48। ठीक है, सॉरी अब 18 के हमारे पास क्या है, 36 है। ठीक है, 36 के बाद है 54, ऐसे करके हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके देखो कॉमन जो हमारे पास मल्टीपल है वो है 36 और सबसे छोटा। ठीक है, तो हमें सबसे छोटा मल्टीपल देखना है जो दोनों का कॉमन हो। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनको फाइंड आउट कैसे करना है। देखो एलसीएम का तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, दो नंबर लेने हैं, दोनों नंबर को आपस से मल्टीप्लाई करना है। नंबर 1, ठीक है, इनटू, ये फॉर्मूला ही होता है इसका। ठीक है, नंबर 2, और डिवाइड हम किससे करेंगे, जीसीडी से। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमारा एक फॉर्मूला है, इसको यूज़ करेंगे और हमारा एलसीएम निकल जाएगा। मेन बात है जीसीडी, क्योंकि एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, जीसीडी चाहिए। अब जीसीडी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जीसीडी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है पहले जो दो नंबर हमें मिले होंगे उनके डिवीज़र्स निकालेंगे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा और कॉमन डिवीज़र होगा वो इसका जीसीडी होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले हम यूज़र से दो नंबर ले लेते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, अब नंबर 2 के लिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया, इंट नंबर 2। ठीक है, और नंबर 2 इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हम एक मैसेज भी प्रिंट करा देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर आएगा पहले। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट नंबर एंटर हो जाता है फिर आएगा एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 मिल जाएगा। अब जीसीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, ये जो हमने फिबोनाची सीरीज़ के लिए की हैं, और ये वाला भी हटा देते हैं, एक्स्ट्रा लग गया है हमसे। अब देखो, अब जीसीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाते, पहले एक इंट ले लेते हैं जीसीडी का। ठीक है, अब एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को डिवाइड करके देखेंगे दोनों नंबर्स के साथ, क्योंकि हमें कॉमन डिवीज़र चाहिए, है ना। तो हम आई से शुरू मतलब आई जो है हमारी आइट्रेशन जो है वो फर्स्ट से शुरू करेंगे, और कब तक शुरू करेंगे, जब तक हमारा जो नंबर है वो मतलब कि वो फर्स्ट सी बात है, अगर डिवीज़र फाइंड आउट करना है तो वो इन दोनों से कम ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पे दो कंडीशंस लगाएंगे, इफ़ हमारा जो आई है वो लेस देन इक्वल्स टू नंबर 1 है, एंड वो नंबर 2 से भी लेस ही होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू नंबर
2 है, ठीक है। और इसको हमेशा क्या करते रहेंगे, i प्लस प्लस करते रहेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हमें मिल रही है वैल्यू, उसको हम बार बार अपने नंबर्स, दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो दोनों नंबर के साथ डिवाइड हो जाता है तो हम उसको जीसीडी में स्टोर कराते रहेंगे, ठीक है। अब इफ़ नंबर, ठीक है, नंबर 1 इज़ डिविजिबल बाय आई, है ना, और उसका जो मॉड है वो 0 आ जाता है। एंड अगर नंबर 2 से भी उसका जो डिवाइड होके उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो इसका क्या मतलब होगा, हमारा जो नंबर है वो दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, कॉमन डिविज़र है। तो हम इसको क्या करेंगे, जीसीडी में इसको ऐड कर देंगे आई को। अब क्या करेंगे, जब तक हमें मैक्सिमम नंबर नहीं मिल जाता तब तक ये लूप चलती रहेगी, है ना, क्योंकि ये लूप हर एक डिवीज़र को लाइन बाय लाइन चेक करेगी, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और कब ख़त्म होगी, जब हमारा ये जो आइट्रेशन है वो हमारे नंबर से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सबसे जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जीसीडी आ जाएगा, इसको हम प्रिंट करा लेंगे, system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, जीसीडी। तो ये हमारे पास आ गया है जीसीडी, ठीक है। और अब हमारे पास अगर जीसीडी निकल आया है तो हमारे पास एलसीएम निकालना तो बहुत इजी है, ठीक है। और ये जो जीसीडी है, यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया है, इसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 दे देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और एलसीएम का तो मैंने सिंपली बताया था कि कैसे होगा, ठीक है। इंट हमारे पास अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 2 के साथ, ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको ना हम यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, हमारी जो जीसीडी आई है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा कोड था। अब यहाँ पे system.out. हम ले लेते हैं println, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं, ठीक है। इन सब पुराने आउटपुट्स को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास एंटर फर्स्ट नंबर है, हमने 12 एंटर कर दिया है। सेकंड नंबर हमारे पास 18 एंटर कर दिया है। तो हमारे पास जीसीडी इसकी 6 है और एलसीएम हमारे पास 36 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कोड जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड इफ़ नंबर इज़ अ पावर ऑफ 2, ठीक है। अब हमें देखना है कि यूज़र ने जो भी हमें नंबर दिया है, क्या हम उसको 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि अगर हमें यूज़र ने 4 दिया है, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 अगर 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 ठीक है। अगर ऐसे ही हमें 15 मिल गया है तो हम 15 को 2 समथिंग के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है कि जो यूज़र ने नंबर दिया है, क्या हम उसको पावर ऑफ 2 में लिख सकते हैं, क्या वो नंबर 2 की पावर है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हमने यूज़र से एक नंबर ले लिया है, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं int n, उसमें हम इसको रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, देखो अगर कोई भी नंबर 0 है या उससे कम है, वो कभी भी 2 की पावर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली चेक लगाएंगे, इफ़ नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हमारा नंबर जो है वो 0 से कम है या 0 के इक्वल है तो वो कभी भी क्या होता है, 2 की पावर नहीं होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा देंगे, कोई भी लूप हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। system.out.println, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट पावर ऑफ 2, बस सिंपल लिखेंगे, ठीक है, नॉट पावर ऑफ 2। और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे एल्स, ठीक है। अब एल्स के केस में हमारे पास लूप चलेगी। अब लूप कैसे चलाएंगे हम, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर है, हमें उसको देखना है कि भाई वो 2 की पावर है या नहीं। अब अगर वो 2 की पावर है तो वो 2 से बार बार जब हम उसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक डिवाइड होता रहेगा वो 2 से, जब तक वो जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, कोई भी नंबर 2 की पावर होगा अगर हम उसे 2 से बार बार डिवाइड करते रहें, और वो 2 से तब तक डिवाइड होता रहे जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बार बार 2 से डिवाइड करेंगे, और कब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे, जब तक उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता रहेगा। वाइल नंबर, ठीक है, इज़ मॉड
2 इक्वल्स टू 0। अब ये लूप कब तक चलेगी? जब तक हम नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब तक ये लूप चलती रहेगी। और हम क्या करते रहेंगे, इसको क्या करते रहेंगे, n के साथ डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, इसको हम n लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब n को हम क्या करते रहेंगे, 2 के साथ डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड करते रहेंगे और यहाँ पे n इक्वल्स टू n/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में जब ये हमारी वाई लूप ख़त्म हो जाती है, तब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारा n 1 के इक्वल बचा है तो हमारा जो है वो पावर ऑफ 2 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पावर ऑफ 2। ठीक है, इट इज़ अ पावर ऑफ 2। एल्स में हम लिखेंगे, यहाँ पे मुझे लिखना था सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, नॉट अ पावर ऑफ 2। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं रन। ठीक है, ये पुरानी जो है हमारी आउटपुट्स, इनको मैं कर देती हूँ डिलीट। फिर से करेंगे एग्जीक्यूट। अब एंटर अ नंबर। ठीक है, अब मैंने एंटर किया 4। ठीक है, इट इज़ अ पावर ऑफ 2। ठीक है, अब फिर से करते हैं, इस बार मैं डालूँगी 16। ठीक है, एंटर अ नंबर, मैंने डाला 16। ठीक है, इट इज़ अ पावर ऑफ 2। ठीक है, अब मैं डालूँगी 15। ठीक है, अब मैंने डाला 15 और मैंने यहाँ पे करा 15। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है 15, तो नॉट अ पावर ऑफ 2। ठीक है, बहुत ही ईजी था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, 12 के 12 क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट।